तो भाई धन्यवाद प्रणाम कर मैं आनंद पांडे से आज जयपुर से फरीदाबाद के टूर में हूँ और अपने अनन्य मित्र और समाज सेवक उत्तराखंड के ऐसे सितारे से मिल रहा हूँ और ये भी उनके ऑफिस में मिलने का सौभाग्य मिला और आपसे रूबरू कराता हूँ नीरज गौरी जी से। नीरज गौरी जी उत्तराणी बिजनेस के फाउंडर हैं और कई सारी बात करेंगे। तो नीरज जी से जानना चाहूँगा कि बहुत अच्छा आज देख रहे हैं, मैं आपके ऑफिस में आया हूँ तो बहुत अच्छा लगा कि इस प्रकार से आपकी कमाई, ये जितनी कमाई है आपकी, जो ये मोमेंटोज हैं, तो ये बहुत ऊंची कमाई है जो आपने कमाई की, पूरी दीवार भरी की, पूरा ऑफिस भरा हुआ है। तो मैं आपसे बेसिकली जानना चाहूँगा उत्तराणी बिजनेस और उत्तराखंड के लिए आपके मन में अगाध प्रेम है और जिसके लिए मैं देख रहा हूँ कि लगातार आप निस्वार्थ भावना से कह सकता हूँ, बिकॉज ऑफ आप उत्तराखंड के लिए काम करते हैं और शहर में रहते हैं, फरीदाबाद में रहते हैं। तो क्या आपका कंसेप्ट है और उत्तराखंड के लिए क्या आपके मन में आता है, जो क्या जिज्ञासा इस तरह से बढ़ जाती है जिससे कि आप किसी भी कंसेप्ट को लेकर के उत्तराखंड में चले जाते हैं? नमस्कार पांडे जी, आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो आप बड़े भाई हैं और एक स्नेह है, जो एक रिश्ता आपका हमारा बना है। आप जयपुर, हम फरीदाबाद, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि हम एक दूसरे से दूर रहते हैं। और आपके सभी मित्रों और पाठकों को हार्दिक धन्यवाद है। जैसा कि आपने ये एक छोटा सा परिचय है कि बिजनेस उत्तरायणी का जो आपने उल्लेख किया, तो बिजनेस उत्तरायणी अपने आप में एक ऐसा प्रयास रहा कि पूरे भारत में हमारे उत्तरायणी के नाम पे जो सांस्कृतिक प्रयास होते हैं समाज को एकजुट करने के लिए, उसी में धीरे धीरे करते हुए हमने जो प्रोफेशनल्स को कनेक्ट करने की कोशिश की, एक प्रोफेशनल पैटर्न पे, कि जो हमारे व्यक्तित्व है, जो हमारे विभिन्न पदों पर आसीन जो अधिकारी हैं, जो स्वरोजगार वाले लोग हैं, जो हमारी महिला सशक्तिकरण में जो हमारी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है, प्रोफेशनल्स है, वो लोग आपस में कनेक्ट हो एक दूसरे से। तो वो धीरे धीरे करके एक छोटा सा प्रयास, किसी जमाने में आप ही के मार्गदर्शन में एक छोटी शुरुआत हुई थी, लेकिन उस शुरुआत को केवल सामाजिक ना रखते हुए मैंने इसको एक ऐसा शेप देने की कोशिश की और थोड़ा सा प्रयास ये किया कि जितना प्रोफेशनलिज्म हमने सीखा था उसको हमने एक प्रोफेशनल पैटर्न पे उत्तराखंड की कम्युनिटी को जोड़ने की कोशिश की है, जिसमें हम निरंतर व्यवसायी लोगों को, युवा उद्यमियों को, एस्टेब्लिश उद्यमियों को और अधिकारियों को, चाहे महिला चाहे पुरुष, और 90% पहाड़ के लोग जुड़े आपस में, पहली बात। दूसरा, एक दूसरे के साथ व्यवसाय करें, एक दूसरे की हैंड होल्डिंग करें, एक दूसरे के साथ बिजनेस करें। तीसरा, आपस में मिलकर के कम्युनिटी भी ग्रो हो और अल्टीमेटली कुछ लोगों को जॉब मिलेगी, कुछ प्रोडक्ट्स को मार्केट मिलेगी। और अंत में जो इसका मेन विजन है कि जो एस्टेब्लिश्ड हमारे पहाड़ के उद्यमी हैं, जो हमारी पहाड़ की प्रतिभाएं हैं, जो पूरे भारत में अपना जलवा बिखेर रही हैं, अपने अपने स्थानों पर बड़े सशक्त रूप से बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी जड़ों की ओर भी सोचे, जिसको हमने कंसेप्ट दिया था कि प्रोफेशनल रिवर्स माइग्रेशन। क्या बात है, बहुत मैं तो यो कल्पना करता हूँ कि कितना अच्छा थॉट है और ये थॉट भी प्रोफेशनली अगर इस कंसेप्ट को और अधिक लोग समझे, हमारे उत्तराखंड के एंटरप्रेन्योर समझे, उत्तराखंड के नया युवा समझे इस कंसेप्ट को, तो मुझे लगता है भावनात्मक रूप से भी आपसे जुड़ करके अगर किसी कार्यक्रम को सफल बनाते हैं, किसी कार्यक्रम का हिस्सा बनते हैं, तो बहुत अच्छा एक उनको भी अच्छा लगने वाला है। जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो इसके वक्ता होंगे, जो एंटरप्रेन्योर होंगे, उनको भी बहुत अच्छा लगने वाला है। मैं देख रहा हूँ माइल्स टू गो में 2019 से लेकर के आपका ये जो चार्ट बना है, ये ठीक एरोप्लेन भी इसमें पिक नहीं करता है, एरोप्लेन से भी ज्यादा आपने पिक किया है। और इसमें वो क्षेत्र आपने पकड़े हैं, देहरादून से लेकर और अल्मोड़ा तक, मनीला तक आप गए हैं, मनीला आपका गृह क्षेत्र है, वहां तक आप गए हैं। और ये चार्ट अपने आप में बता रहा है कि आपकी कितनी मेहनत है। और इस मेहनत के साथ में मैंने बड़ी बारीकी से देखा कि आपके फोटोग्राफ्स, वीडियो वगैरह देख करके लगा कि किस प्रकार से आपने लोकल टू वोकल एक थॉट दिया नरेंद्र मोदी जी ने, तो उस चीज को आपने लोकल यानी कि मनीला में मनीला के लोगों को ही इन्वॉल्व करके और मनीला से बाहर के जो दिल्ली, एनसीआर वगैरह में जो एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको भी क्लब करके उनकी मातृभूमि से जोड़ना और जोड़ करके क्लब करना, एक बहुत अच्छे कम्युनिकेशन के साथ में आपने इसको क्लब किया है। मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो आपने कहा कि शुरुआत, तो वो थॉट कहीं मेरा भी इस प्रकार का रहता है कि
लोगों को मोटिवेट किया जाए, लोगों को कनेक्ट किया जाए, लोग जो इधर उधर बिछड़ रहे हैं उनको मिलाया जाए। आपने बहुत अच्छा कंसेप्ट जो कि इसको नाम दिया है आपने हिमालय हाइट्स। हमारी मैगजीन है सर, हिमालयन हाइट्स मैगजीन है जी। हमारी जो संस्था है जिसके तहत अभी हम सारा प्रयास करते हैं वो हिमालयन रिसोर्सेज इनहेंसमेंट सोसाइटी। जो संसाधन है हमारे हिमालय के वो आपस में जुड़ करके हिमालय के काम आए, यही हमारा कोशिश थी। और ये उत्थान जो इनहेंसमेंट रहती है कि उत्थान का एक प्रयास है, सामाजिक उत्थान का। और जैसा आपने उल्लेख किया है कि लोग जुड़ रहे हैं और आप यकीन मानिए कि ऐसे ऐसे लोगों के साथ हमारा संपर्क बना है जो आज सोसाइटी में बहुत कम रहते हैं, लेकिन क्योंकि हमने इस प्रोफेशनल कंसेप्ट को उठाया था तो लोग, महिलाएं भी पुरुष भी आगे उठ के हमें काम बहुत होते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। काम बहुत होते हैं लेकिन कंसेप्ट पकड़ा जाता है। कंसेप्ट क्या है, काम क्या हो रहा है, उस पर लोग जुड़ते हैं। कल भी आपका कार्यक्रम था, मैं सुन रहा था कि आपने वहाँ कल भी बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। अब आपको कहें क्या कि किसी संस्था के चेयरमैन के हैसियत से बात करें या एक अच्छे कवि के हैसियत से बात करें, किसी लेखक के रूप में बात करें और उत्तराखंड के अपनी भाषा में बहुत अच्छे जाने माने सुप्रसिद्ध उद्घोषक के रूप में आपसे बात करें, किस बात करें? आप मुझे अपना छोटा भाई समझ के बात कर सकते हैं। आपका बड़प्पन है तो मैं बात करता हूँ, जब मैं इतनी चीजें बोला हूँ तो ये सब गुण इनके अंदर पाए जाते हैं। नीरज गोवारी जी एक अकेला अपना नाम है जिसमें वो दम रहता है कि वो अगर स्टेज पे हैं, कभी सम्मेलन हो रहा है, उत्तराखंडी कभी सम्मेलन हो रहा है तो वो एक कंटर का खीटे की बाकरी, हाँ, तो वो खीटे की बाकरी जो अगर आपको याद है 2 लाइन सुनाइए, मैं कभी को सुना रहा हूँ अभी। मैं धन्यवाद चाहूंगा कि आप इतने विभिन्न आयामों से बहुत कम समय में हम बात कर पा रहे हैं। मैं पहले 2 लाइन आपको उत्तरायणी के बारे में जो हिंदी में मेरी जो हमने कंसेप्ट बनाया था, ये 2000 लगभग 14-15 का एक कंसेप्ट था। सूर्य प्रकाश सेमवाल जी एक मेरे अग्रज हैं, उनके साथ जुड़ करके हमने जब शुरू किया था तो हमने पहले कविता लिखी थी, बाद में यहाँ तक पहुंचे। लेकिन 2014 से लेकर 2019 के बाद का सफर आपको पता है, तो 2014 में कविता लिखी थी कि विश्व पटल पर हिम संस्कृति को मिले उचित सम्मान, आवाहन एक अखंड राष्ट्र का उत्तरायणी अभियान। तो उत्तरायणी और मकर संक्रांति की जो ऊर्जा है उसी के तहत ये अभियान धीरे धीरे ऐसे बढ़ रहा है। आप क्या बात है। और जो आपने उल्लेख किया है तो मैं इस बात का समापन इससे करना चाहूंगा कि उत्तराखंड में जो बचपन आपने जिया होगा या जो बचपन मैं देखना चाहता था, क्योंकि मैं लगभग 4-5 साल का था, मैं पहाड़ से दिल्ली आ गया था, तो जो बचपन आपने जिया, ये जो हम चाह रहे थे, आज वो बचपन नहीं है उत्तराखंड में, क्योंकि अब मोबाइल आ गया है, अब कई प्रकार की भौतिक सुविधाएं आ गई हैं। लेकिन जो बचपन के हमारे जीवन जीने का जो शैली थी, तो कहीं ना कहीं उससे जब मैं जुड़ा तो एक कविता आपने लिखी थी, ये 2007 की कविता है। डॉक्टर मनोज उप्रेती जी के माध्यम से एक बार प्रेरणा मिली थी। शेरदा अनपढ़ ने कहा था कि आप लेक्चा बहुत बोल, कल आपको मरण जल दिया। तो तब मैंने पहली बार कुमाऊनी और हिंदी मिक्स करके कविता लिखी थी कि भौतिकता की आंधी में खोया बचपन का मासूम जमाना, क्यों भूले ठीठे की बाकरी, कंटर का बैंड बजाना। भौतिकता की आंधी में खोया बचपन का मासूम जमाना, क्यों भूले ठीठे की बाकरी, कंटर का बैंड बजाना। तो इसमें कई सारे पद हैं, और मुझे मालूम है कि बहुत सारी कविताएं आपकी अपनी मातृभाषा में, हिंदी में तो लिखते ही हैं, लेकिन अपनी मातृभाषा में लिखने वाले बहुत कम होते हैं, क्योंकि लिखने में जोर में तो शब्दों को पकड़ना और अपने मूल भाषा को लिखना इतना आसान नहीं है। लेकिन उसको भी बड़ी आसानी से, बड़ी बखूबी आप लिखते हैं। और मैं इस अपने ऑडियंस को ये बताना चाहूंगा, नीरज गोवारी जी एक ऐसा नाम है, बहुत बहुप्रचलित नाम है, एनसीआर ही नहीं बल्कि पूरे देश में। वो उसका कारण ये नहीं है कि आप बहुत उस प्रकार के धनी हैं, मालदार हैं, लेकिन आप इस प्रकार के धनी हैं। मैं पहले भी कहा कि ये सब धन आपने जुटाया है, ये धन आपने, हम देख रहे हैं इतना आसान नहीं होता है जुटाना, कि ये इतने मंचों पर जाना, इतने काम करना, इतनी सोशल एक्टिविटीज करना, इतने लोगों के साथ में संघर्ष करना और यहाँ तक पहुँचना इतना आसान नहीं। मैं देख रहा हूँ कि आप एक लेखक होने के साथ साथ में एक जो इन किताबों से प्रेम करते हैं ना, तो इसलिए आपके बुक सेल्स इतनी भरी हुई हैं कि जिससे कि ये अनुभव हो रहा है कि वाकई में आप मालदार हैं। और इस माल के धनी होना कौन नहीं चाहता है। और इसी धनी में हम देख रहे हैं कि आज हमारे नीरज गोवारी जी और उनके ऑफिस में आने का यह शुभ अवसर मेरे को मिला। मैं
यही भगवान से प्रार्थना करूंगा, आपकी जो दौड़ है ना, दौड़ बहुत ऊंची है और इस ऊंची दौड़ में रास्ते में कंकड़ पत्थर आएंगे जरूर, लेकिन उन कंकड़ पत्थरों को भगवान की कृपा से अगर हम हमारी आत्मिक विश्वास अगर बड़ा होगा और अव्वल होगा तो हम जरूर उस मार्ग को हासिल करेंगे और आज हासिल कर रहे हैं। और मुझे भी बहुत खुशी मिली आज आपके ऑफिस में आकर के। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, और आप इतनी दूर से पहुंचे हैं। आपके लिए केवल एक जो आपने शब्द छोड़े हैं, वो कुमाऊनी का एक कविता का मुखड़ा प्रेरणा देने के लिए अपने मित्रों को भी प्रयास करते रहते हैं, और कभी प्रयास सफल भी होते हैं, कभी विफल भी होते हैं, लेकिन हमें ऊर्जा बनाए रखनी चाहिए कि कभे रोए हम इथा उठा, कभे धोबरी घाम तीरने रहे, कभे रोए हम इथा उठा, कभे धोबरी घाम तीरने रहे, धोइने रहे जिंदगी पग्यार, और हम पग्यार छेड़ने रहे, हम पग्यार छेड़ने रहे। बहुत धन्यवाद।